हाय गाइस। तो ये वीडियो है सैटरडे की रात का। तो यहाँ पे मैं बना रही थी गाजर का हलवा, गाजर वगैरह छील रही थी, प्रिपरेशन कर रही थी गाजर के हलवे की। और मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था तो इसलिए मैं वॉइस में रिकॉर्ड कर रही हूँ। रात को मूड कर गया कि चलो गाजर का हलवा ही बना लेते हैं। गाजर रखी हुई थी तो संडे को इतना टाइम नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा रात को ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गाजर का हलवा बना दिया था और इस बार थोड़ा ज़्यादा बनाया था ताकि थोड़ा देर तक चले। गाजर का हलवा हमारे घर में सबको ही बहुत पसंद है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा's व्लॉग। और आज है संडे, काफ़ी ठंड हो रही है, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं आ गई हूँ किचन में। संडे को कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट रहता है तो मैंने सोचा था कि आलू के पराठे बनाएंगे, बट हस्बैंड का मूड नहीं है आलू के पराठे बनाने का, तो ये बोल रहे हैं आलू की सब्ज़ी और पूरी बना दो। मैंने कुछ प्रिपरेशन तो करके रखी हुई है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ और ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए पहले नाश्ता बनाते हैं और उसके बाद आपसे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने ये आटा लगा के रखा हुआ है पूरियों के लिए। यहाँ पे आलू मैंने पराठे के लिए जो उबाल के रखे थे, मैंने सोचा कि आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं और साथ में बना लेते हैं पूरी। तो यहाँ पे मैं एक तरफ तेल डाल रही थी पूरियों के लिए कि साथ साथ सब गर्म हो जाएगा, क्योंकि 9 ऑलरेडी बज चुके थे और इनको 10 साढ़े 10 तक निकलना था। तो मैंने सोचा फटाफट से पहले ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, क्योंकि चैरी ने भी ब्रेकफास्ट करना था, मैंने भी करना था। और चैरी इस टाइम तक उठ चुकी थी तो वो इनके साथ खेल रही थी। मैं काफ़ी टाइम नहीं मिलेगा मुझे, अगर चैरी एक बार रोने लग जाती है तो वो उसके पास ही बैठना पड़ता है फिर मुझे। तो मैंने यहाँ पे टमाटर थोड़े अलग तरीके से बनाए थे, लाइक प्याज वगैरह तो मैंने नहीं डाला था, बट हाँ मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई थी और अच्छे से मसाले वगैरह डाल के उसे बनाया था। तो बहुत ही यम बना था, बहुत टेस्टी बना था। अदरवाइज़ मैं ज़ीरा आलू बनाती हूँ तो उसमें मैं टमाटर की प्यूरी भी नहीं डालती हूँ, बट इस बार मैंने टमाटर ऐड किए इसमें, तो एक डिफरेंट सा टेस्ट था, बहुत अच्छा बना था। यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था रेडी। और यहाँ पे ये गाजर मेथी मटर की सब्ज़ी थी जो मम्मी जी ने बनाई थी और मैंने बनाए थे आलू, तो मैंने दोनों ही सब्ज़ी रख दी थी ब्रेकफास्ट में। और बहुत ही कंप्लीट ब्रेकफास्ट जिसे बोलते हैं वो था, बहुत यम्मी था। और मैंने यहाँ पे साथ में अपने लिए चाय भी बना ली थी, तो साथ साथ मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी तैयार कर लिया था, चैरी का भी और अपने हस्बैंड का भी। तो हम तीनों ने बैठ के साथ में ब्रेकफास्ट किया। संडे को बहुत अच्छा लगा, मतलब संडे टाइम मतलब फैमिली टाइम, तो सब कुछ काफ़ी अच्छे से हो गया मॉर्निंग का रूटीन। और इसके बाद हम लोग चले गए थे घूमने फिरने। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए। यहाँ पे लगा हुआ था काइट फेस्टिवल
और यहाँ पे जाके मुझे पता लगा कि लखविंदर वडाली सिंगर भी आए हुए हैं और इतना अमेजिंग सिंगिंग थी उनकी, इतना अमेजिंग ना, बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों ने लिया यहाँ पे खूब सारे मज़े और चैरी ने भी बहुत इन्जॉय किया, मैंने भी बहुत इन्जॉय किया। मुझे इस तरीके के सूफ़ी सॉन्ग्स बहुत पसंद है तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। फंक्शन के बाद हम चले गए थे चैरी के लिए थोड़ी सी टॉय शॉपिंग करने के लिए और यहाँ पे चैरी ने पिगी बैग्स ले लिए थे और टॉयज़ ले लिए थे 2-3 और यहाँ पे चैरी टॉय लेने के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहाज़ व्लॉग। तो सुबह भी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, ब्रेकफास्ट वगैरह आपके साथ शेयर किया है। उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला कुछ भी बात करने का। शूट मैंने किया था, हम लोग आज संडे था तो यहाँ पे काइट फेस्टिवल था, वहाँ पे चले गए। लखविंदर सिंगर आए हुए थे तो उनका प्रोग्राम हमने इंजॉय किया, लाइव म्यूज़िक था वहाँ पे। एंड देन हम लोग घर आ गए हैं। तो अभी ये गए हैं चैरी को लेके थोड़ा वॉक पे, तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लेती हूँ। कैसे हैं आप सब और संडे कैसे एंजॉय कर रहे हैं बताइएगा। कल बाय। सो यहाँ पे वॉइस थोड़ी सी म्यूट हो गई थी। मैं कहना चाह रही थी कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है तो हम लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मामी के यहाँ छोटा सा फंक्शन है तो वहाँ भी जाना है, वहाँ पे भी जाना है। और कुछ वीडियो मैंने शेयर की थी अपने स्टेटस वगैरह पे, तो कहीं ना कहीं वो वीडियो देख के ना, मतलब मैं भी खुश थी। अपने धर्म जब आगे बढ़ता है तो अच्छा लगता है ना, कुछ उससे रिलेटेड बातें सामने आती है, अच्छा लगता है। क्योंकि हम भी राम भक्त हैं, अब से नहीं सदियों से अपने पीढ़ी दर पीढ़ी राम को पूछते आ रहे हैं, है ना। राम हमारे भगवान जी हैं। बट जो मैंने उस वीडियो में देखा कि कितने लोगों का घर उजाड़ा गया और कितने लोगों को घर से बेघर कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं मन में एक बहुत अजीब सा हुआ वो वीडियोस देख के। एकदम रोना सा आया, है ना, कि बहुत रिलेट किया मैंने उस वीडियो के साथ। तो अच्छा नहीं लगा, आई डोंट नो व्हाई, पर अच्छा नहीं लगा। सो कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग आई कि किसी को दुख देख के खुशी मनाने वाली बात है। अब कई लोग इससे रिलेट करेंगे कि नहीं हम लोग उसके अगेंस्ट है ना।
मतलब धर्म के अगेंस्ट हैं, रिलीजन से, हर चीज़ को उसे रिलीजन से जोड़ते हैं कि, बट ऐसा नहीं है। हम लोग आज से पहले दिवाली मनाते थे, हर साल मनाते हैं, राम जी को मानते हैं, अपने सारे हिंदुओं के देवी देवते जितने भी हमारे भगवान हैं सबको मानते हैं, पर किसी को दुख दे के पाई गई खुशी कहीं ना कहीं खुशी नहीं रहती, थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है, तो वो चीज़ थोड़ी पिंच हुई है। बट एनीवेज ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और इस बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। आज भी यहाँ पे धूप नहीं निकली है। मैंने कपड़े धुले थे कल और मैं सोच रही थी धूप निकल जाएगी तो अच्छे से कपड़े सूख जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ है और कपड़े नहीं सूखे हैं। तो आजकल यहाँ पे पंजाब में भी कपड़े सूखने में 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे लग जाते हैं। तो धूप का बिल्कुल कुछ अता पता नहीं होता है, और आती भी है तो ऐसे आती है घंटे 2 घंटे के लिए, इस तरीके से आती है। फाइनली मैं आज चेरी के लिए कुछ टॉयज़ लेकर आई थी इस तरीके से। इसमें अल्फ़ाबेट हैं और इस तरीके से एक शीट है, इसमें ये मैग्नेट अल्फ़ाबेट्स हैं, और इसके बैक साइड में स्लेट है और मार्कर है, जो कि चेरी ने बिल्कुल ख़राब कर दिया है। इसने क्या किया है, इसके पीछे ये जो मैग्नेट स्ट्रिप लगी हुई है इसको ही निकाल दिया है। तो बच्चों के लिए तो आजकल कुछ भी लेना ना, मतलब मुझे यूज़लेस लगता है, वेस्ट ऑफ मनी लगता है, बट क्या करें, लेना तो है ना। और इसने ये देखो मुश्किल से अभी 2 से 3 घंटे ही हुए हैं इसे आए हुए, और अच्छे से इसके साथ उसने एंजॉय भी नहीं किया। और ये देखिए इसकी हालत, इसमें मैग्नेट पावर भी नहीं है और ये पूरी स्ट्रिप इसने हटा दिया है यहाँ से। तो ये हाल है आजकल बच्चों का। बाकी मैं प्लस चेरी के लिए पिगी बैग लेकर आई हूँ, बहुत क्यूट पिगी बैग है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, एक सेकंड। तो मैं इस तरीके के पिगी बैग लेकर आई हूँ, ये देखिए, ये आइकॉन का है, और मैं 2 पिगी बैग लेकर आई हूँ, एक में काऊ बनी हुई है और एक में ये टैडी टाइप का बना हुआ है, आइकॉन के हैं दोनों। और ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा था इस तरीके से, बहुत ही रीज़नेबल अफोर्डेबल प्राइस में है। और देखने में देखिए, ये आपको अमेज़न वगैरह स्टोर पे भी मिल जाएंगे, बट मैंने ऑफ़लाइन परचेज़ किया है। और ये लॉक सिस्टम है इसमें, कि इसमें ये लॉक सिस्टम है छोटा सा। आजकल पासवर्ड वाले भी चल रहे हैं, बट वो मैंने नहीं लिया, क्योंकि कई बार क्या होता है पासवर्ड भूल जाते हैं या बच्चे तोड़ा फोड़ी में इधर उधर तोड़ ही देते हैं, तो वो वेस्ट हो जाता है बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये वाले लेकर आई हूँ, 2 पिगी बैग उसके लिए। तो आजकल क्या है ना, उसके पास पैसे हो जाते हैं, उसके दादू दे देते हैं, पापा दे देते हैं, मैं दे देती हूँ। तो उसने आजकल अपना पिगी बैग बनाया हुआ था दादी को, तो वो सारे पैसे अपने दादी पे सबमिट करा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए 2 पिगी बैग ले आएँ। इस तरीके से क्या होता है, एक तो बच्चों को सेविंग की आदत पड़ती है ना, वरना बच्चों का ऐसा होता है पैसे आ गए और चीज़ ले आओ। हालाँकि उसे भी ऐसा होता है, बट उसे ऐसा नहीं होता कि पैसे आ गए तो चीज़ ले आओ। वो चीज़ की अलग डिमांड करती है और पैसों की अलग करती है। तो मे बी जैसे किसी ने भी उसे कोई चेंज दी है, कुछ भी दिया है, तो उसे आदत हो इसमें डालने की, ना कि शॉप पे जाके चीज़ लेने की। चीज़ की डिमांड वो हम ही से करती है कि मम्मा चीज़ लेनी है, ये लेना है। तो एक अच्छी गुड हैबिट है, तो इसलिए मैं उसके लिए पिगी बैंक लेकर आई हूँ 2। और जितना भी मेरे पास चेंज था या छोटे अमाउंट में जो भी था 10-20 रुपए, वो सब मैंने इसमें डाल दिया है। नीचे जो उसका पिगी बैंक है उसमें भी हमने डाल दिया है। तो देखते हैं जब तक ये फुल होगा कितने इसमें सबमिट होंगे, तो उसी का मतलब एक उसी के रिलेटेड हम कोई ना कोई उस पे ही मतलब इन्वेस्ट कर देंगे उस पैसे को, जितना भी रहता है वो अमाउंट। और फ़िलहाल मुझे इसका बहुत दुख हो रहा है कि ये चेरी ने ना थोड़े टाइम भी नहीं चलाया। एटलीस्ट मतलब मुझे ये था कि 1 महीना तो बच्चा किसी चीज़ से खेल लेना, थोड़े पैसे वसूल हो जाते हैं, बट उसने इसकी जो हालत की है अनबिलीवेबल है। जो चेरी ने इसकी हालत की है, विश्वास नहीं हो रहा मुझे तो देख के कि ये चेरी मैडम की है। तो कोई ना, बच्चे तोड़ते रहते हैं, इससे पेरेंट्स को थोड़ा सबक लेना चाहिए कि बच्चों को चीज़ें दिलाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, है ना। तो किसी काम का भी नहीं रहा ये, और उसने देखिए दांतों से भी इसको चबा दिया है इस तरीके से। तो कोई कर रही थी, तो ये देखो मैं चेरी की आपको हरकत बता रही थी, कैसे हटाए बेटा, हटा के दिखाओ कैसे हटा रहे हो आप। ये इसने एक नई क्रिएटिविटी शुरू की है इन टॉयज के साथ। कैसे, हाँ ये देखो, ये इसने उठाया एक अल्फाबेट और कैसे हाँ करके दिखाओ कैसे।
ये देखिए, ये इस तरीके से हटाए जा रहे हैं। और इन सब पे इसके पापा का क्या रिएक्शन है? क्या रिएक्शन है भाई? रिएक्शन दो अपना। लगे रहो मुन्ना भाई। ये रिएक्शन है। और कर दे सारा कर दे खराब। तो ठीक है, उसकी बेवकूफी पे समझाया नहीं जा रहा और हंसा जा रहा है कि बेटे कर दो, है ना? पापा इनकरेज कर रहे हैं ना? हाँ। ये देखो, हाँ ये देखो रिएक्शन देखो। वो पटता और थोड़ा गुस्सा भी होता है बच्चों पे। ये गुस्सा हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हो, कॉमेडी कर रहे हो। तो ऐसे गुस्सा हुआ जाता है चेरी पे हमारे घर पे ना, इस सारा खराब कर देंगी। देखो अजी एक दिन नहीं होया, एक दिन तो चला ला। और ये देखो, कीप इट अप बेबी। तो नहीं खड़ जा तू चेरी, फिर इस पे चिपकेगा कैसे? हाँ देख, अब समझाने का क्या फायदा उसे, अभी तक तो हंस रहे थे आप। अब वो जेड है, एन थोड़ी है। लगू भाई। तो ये जो टॉय लाए गए थे, इनको कुछ घंटे भी नहीं चलाया गया, चेरी द्वारा इनका विनाश कर दिया गया, है ना? आगे ने लिखा है राघव अनाया, ये किसने लिखा है? ये फिर मैंने अपनी क्रिएटिविटी इस पे दिखाई है मार्कर से। हाँ देख। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने डिनर कर लिया है ना? डिनर कर लिया आपने? तो हमारा डिनर हो गया है, हम कहीं बाहर नहीं गए, हमने बाहर से ही ऑर्डर कर लिया। तो बाहर से ही ऑर्डर करके मंगा लिया क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है बाहर पे, और इस बार तो ठंड बस कड़ाके वाली पड़ रही है, जिसे असल में कहते हैं ना सर्दी, वो वाली सर्दी पड़ रही है यहाँ पे। बट चलो, इंजॉय करना चाहिए सर्दी के मौसम को भी, क्योंकि इसके बाद तो जो वेदर चेंज होगा फिर एसी वगैरह ही चलेंगे, और वो तो इससे भी ज़्यादा बुरा है। इसमें तो ये है ना कि कम से कम हम रजाई में बैठ जाते हैं। एंड इस वीडियो को मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे किसी भी स्टेटमेंट को धर्म के साथ मत जोड़िएगा। मैं भी हिंदू हूँ, हिंदू धर्म से रिलेट करती हूँ। भगवान जी को, रामचंद्र जी हूँ, कृष्ण जी हूँ, भोलेनाथ जी हो, सबको मानती थी, मानती हूँ, मानती रहूँगी। जो थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो गवर्नमेंट की तरफ है, मोदी जी की तरफ है इशारा मेरा, तो मैं नहीं हूँ उस चीज़ से खुश, है ना? सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, दैट्स ओके विद मी, अकॉर्डिंग टू मी एंड माई फैमिली। तो वो सब सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को, ऐसा नहीं है कि वो अगेंस्ट हो जाते हैं। और अगर कोई अगेंस्ट हो भी जाता है तो डज़ नॉट मैटर फॉर मी, क्योंकि ये बहुत छोटी सी बात है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। फैमिली में सब रहते हैं, 4 लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं, सबका अलग अलग मतभेद होता है। कहते हैं ना, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो कल की इस जो भी हमारा जो दिन है, अयोध्या में राम मंदिर का जो उद्घाटन है, या जो भी उसकी स्टार्टिंग डे है, उसको हम भी इंजॉय करेंगे और राम जी का वेलकम करेंगे। बट जो उसका मेथड है, आई मीन जो उसका डायरेक्शन, जिस तरीके से वो किया गया है, वो थोड़ा सा हम लोगों को नहीं, उस पर हम सर्टिफाइड हैं। अदरवाइज़ हमें राम जी से ना कोई दिक्कत थी, ना है, ना होगी। हमारे मंदिर में हमने मोदी जी के कहने से राम जी नहीं रखे हैं। हमारे मंदिर में जब से वो मंदिर बना है तब से उसमें राम जी की मूर्त है, और हमारे भोलेनाथ जी भी हैं, कान्हा जी भी हैं, सब हैं। तो हम उन्हें तब से ही पूछते आ रहे हैं, अब भी पूछते हैं, कल भी पूछेंगे और आगे भी पूछते रहेंगे। तो कोई भी इस चीज़ को धर्म से रिलेट ना करे, डोंट मिसगाइड, ठीक है? और बस यही मैसेज था मेरा। और बाकी ये प्याज के छिलके हैं, जितने छीलोगे उतने छिलेंगे। सो इस टॉपिक को अब यहीं पे एंड कर देते हैं। कल मैंने अपनी मामी जी के घर जाना है, उनके घर मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, छोटा सा फंक्शन है, लंगर वगैरह है, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे कल। और हाँ, मैंने एक आदिवासी तेल मंगाया है। मैं बहुत सारे उसके वीडियोस देख रही थी आदिवासी तेल के। सो
मैंने भी ऑर्डर कर लिया कि देखते हैं। मेरे एक्चुअल में यहाँ पे ना फ्रंट से यहाँ से बाल बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, तो मैंने अभी यूज़ तो नहीं किया है, तो मे बी नेक्स्ट वीक या जब भी मैं उसे यूज़ करूँगी तो उसके आफ्टर 1 मंथ मैं आपको रिव्यूज़ दूँगी उसके कि वो किस तरीके से है। कई लोग बोल रहे हैं वो यहाँ पे भी देखिए ये बात आ जाती है ना पॉइंट ऑफ व्यू की, कई लोगों के नज़रिए से देखा जाए तो वो कई साइट्स पे फेक मिल रहा है, डुप्लीकेट्स मिल रहे हैं, और मैंने ये इंस्टा से ऑर्डर किया है, तो देखते हैं अगर रिव्यू पॉजिटिव रहा या नेगेटिव भी रहा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। जो भी मेरा रिव्यू रहेगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी सिस्टर ने भी, कज़न सिस्टर ने भी मंगाया था, तो उसने भी मुझे थोड़ा फीडबैक दिया है। वो कह रही थी कि ठीक है, अच्छा है नेहा, मंगा ले। तो मे बी स्टार्टिंग डेज़ में अच्छा रहे। उसने शायद ये सेकंड ऑर्डर किया है और मेरा ये फर्स्ट है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग ही आपको रिव्यू दूँगी। हाँ, मैंने मंगाया, थोड़ा इधर-उधर के रिव्यू देख के उससे भी फीडबैक लिया था। प्लस मैंने जो साइट्स वगैरह हैं, यूट्यूब है, इंस्टा है, फेसबुक है, मैंने सब पे इसके रिव्यूज़ देखे थे। ये पापा का फ़ोन है। चेरी का फ़ोन है, ओके। हाँ। तो चलो चेरी, सबको बाय कर दो। बाय बाय एवरीवन। बाय नोनी। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो हाँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर। बाय।